हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो। और बेटा आज की क्लासेस है 11वीं क्लास फिजिक्स। इसमें हम आपको कलन विधि से गति के समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो 5 नंबर लगभग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेटा पहला समीकरण है हमारा, ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण के सूत्र का निगमन कीजिए। या आप सूत्र याद कर लेना। ठीक है, अब बेटा चित्र के बाद देखो, हमने बेटा क्या किया, पहले यहाँ एक हमने लिया वाई एच, एक लिया हमने एक्स एच, हमने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ बेटा मान लिया है मूल बिंदु को, इधर माना है समय, इधर क्या माना है वेग। ये बेटा तुम्हारा क्या है, वेग समय ग्राफ। इधर बेटा वेग बढ़ेगा, इधर समय बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई वस्तु बेटा यहाँ रखी है। अब जो वस्तु है वो अपने किसी न किसी वेग से गति प्रारंभ कर रही है। तो वो वस्तु मान लो यहाँ आ चुकी है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक दूर का मान लो हमने यू, उसका यहाँ तक क्या है, कुछ ना कुछ वेग है। सही है, कितने बेटा वेग है, तो इतने क्या है समय। अब वस्तु चलाई कितने समय के साथ चलाई ना। ठीक है, अब बेटा वस्तु कुछ ना कुछ वेग से यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो जैसी वस्तु ऊपर बढ़ती है तो समय भी आगे बढ़ता जाता है। सही है, अब बेटा हमने क्या किया, यहाँ से मान लिया u, अब बस यहाँ के पहुंच गई तो वहां अब आएगी अंतिम, तो यहाँ रुक गई। यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, भी ये तुम्हारा अंतिम वेग है। अब जितनी ओडी दूरी है बेटा उतनी दूरी जे जावे, यानी ए बी कितना आ जाएगा u। ठीक है, यहाँ से यहाँ बेटा u है, यहाँ से यहाँ भी u है, तो पूरी दूरी है वो भी, तो कितनी बेटा आ जाए, तो पूरे में से बेटा क्या करो, मतलब ए बी घटाए तो कितना कर आया हो, बी माइनस यू। ठीक है, दूरी है तुम्हारी। अब ये जो वस्तु चल रही है बेटा, वो इस क्षेत्र के साथ कोई ना कोई कोण बना रही हुई, तो कोण क्या मान लिया हमने, ठीक है। और जो वस्तु चल रही है वो क्या है, तुम्हारी ढाल। तो ये चल रही है ना, ये ढाल ही तो है, टेढ़ी रेखा है, ढाल है। अब बेटा चल रही है वो तुम्हारा क्या दर्शा भाई, या तो बता भाई टेन थीटा, या प्रवृत्ता सीधी वाला का बता भाई हमें तोड़ बताएगी। ठीक है, तो तोड़ मान लिया टी। ठीक है, अब बेटा जितनी दूरी यहाँ से दूरी कितनी होती टी, तो कितनी हो गई ये, सॉरी कितनी आ गई, जो ये भी टी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नई लाइन से लिखो, दो लाइन ज्यादा नहीं है। देखो माना वस्तु का, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद, t समय बाद, t समय बाद अंतिम वेग उभी, t समय बाद अंतिम वेग उभी तथा त्वरण a है तो, तथा त्वरण a है तो। ठीक है, दो लाइन है, मन लिखो, दिक्कत ना है। दोबारा सुन लो, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या बेटा हो जाएगा, वो v है, और त्वरण a है तो नई लाइन से लिखेंगे बेटा, तो त्वरण बराबर सी डी का ढाल, त्वरण बराबर सी डी का ढाल। ठीक है, तो बेटा त्वरण का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल ए। अब ढाल को आप किससे व्यक्त करते हैं, तो ढाल को मैथम पढ़ा होगा, या तो बोलते हैं प्रवणता, या बोलते हैं टेन थीटा। बेटा ढाल को व्यक्त कर देंगे टेन थीटा से। ठीक है, टेन थीटा वाला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है बेटा, तो एज कल टू लंब देख लो। ठीक है, त्रिभुज है, याद करते रहे, त्रिभुज सी बी डी में थीटा के सामने क्या होता है, कितना है, तो v माइनस यू। चाहो तो आप सी बी लिख सकते हो, सही है, तो सी से लिखा है मतलब।
तो बेटा थीटा के सामने लंब है, ये क्या है तुम्हारा आधार, ये क्या है कर्ण। तो आधार कितना है टी। तो बेटा टी का है अभी भाग में कहा आई थे गुणा में इक्वल टू वी माइनस यू। हमें बेटा वी का मान निकालना है, तो ए टी प्लस यू इक्वल टू, कोई दिक्कत है तो इधर माइनस का यू, इधर आके बेटा प्लस का, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए। सिंपल ही है, ठीक है, कर लो तो पता है। त्वरण ए है तो नई लाइन से लिखेंगे त्वरण बराबर सी डी का ढाल। जो बेटा त्वरण है तो क्या है ढाल के बराबर है या प्रवणता के बराबर होगा। तो त्वरण बराबर सी डी का ढाल, बेटा त्वरण का प्रतीक होता है ए, ढाल को चाहो तो लिख दो टेन थीटा या चाहो लिख दो प्रवणता, ठीक है। तो ए बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो ए बराबर लंब कितना है, थीटा के समय लंब होते कितने लंब बेटा, तो बी माइनस यू। त्रिभुज लिया है हमने डी बी सी में, त्रिभुज क्या है बी माइनस यू, समकोण त्रिभुज है। बेटा आधा कितना है टी, तो टी हम नीचे लिख ले, आधा नीचे नीचे लिख लो। टी का बेटा भाग पाएगी थे गुणा में, तो ए टी बराबर बी माइनस यू। इतने बेटा यू किसका है माइनस का, इधर आगे प्लस का, तो ए टी प्लस यू बराबर ओ बी। अब बेटा जो उल्टा आते ऐसे कर तो सीधे आता है, तो ओ बी लिख दो इधर, तो बी बराबर यू प्लस ए टी, वी इधर और जीवित है, एक ही बात है। चाहो तो वी बराबर ए टी प्लस यू, एक ही बात आगे तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। और बेटा हेडिंग नंबर 2, हाँ बेटा देखो बेटा हेडिंग है नंबर 2 है ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के सूत्र का निरूपण, ठीक है। तो चित्र यही है, नई लाइन से बेटा लिख लो फिर, बोले देखो माना माना किसी वस्तु का, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद, t समय बाद अंतिम वेग v, अंतिम वेग v त्वरण a, त्वरण a तथा दूरी s है तो, दूरी s है तो बेटा s है तो दूरी बराबर या कुल दूरी बराबर, देखो दूरी बराबर ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो कुल दूरी बराबर क्या है ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो बेटा दूरी का प्रतीक क्या होता है एस इजिकल टू ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। इसमें देखो इसमें इसमें कितनी आकृति है, कौन कौन सी आकृति से नाम दे, एस पहले बेटा क्या है आयत, तो ओ ए बी डी आयत, आयत ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, फिर क्या बेटा प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो आगे देखो एस इक्वल टू आयत का, आयत के क्षेत्र सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये बेटा फॉर्मूला है आयत के क्षेत्रफल का, ठीक है। प्लस क्या लगा, प्लस लगा दो बेटा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, सी सी डी बात 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है बेटा।
1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आगे देखो, तो एस इजिकल टू बेटा लंबाई आयत में, तो लंबाई कितनी है ताजी, देखो सुन लिया आयत, ओ ए बी डी का देखो कितनी लंबाई है, यू, चौड़ाई कितनी है बेटा टी, जी लंबाई है दिखा है चौड़ाई, प्लस प्लस लगाया ठीक है, 1/2 बेटा आधार कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है टी, ऊंचाई कितनी है वी माइनस यू, ये ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक, आधा टी है, ऊंचाई कितनी है बी माइनस यू, ठीक है। देखो चूंकि वी माइनस यू बराबर क्या होगा बेटा, किसके बराबर होगा पूरा, वी माइनस यू बराबर, मतलब सही आने चाहिए बस, सूत्र सही होने चाहिए। वी माइनस यू बराबर अभी क्या तो निकाला था पहली बार में, 80 है या नहीं है जी देखो, 80 है कि ना है, चेक करो पहले, कैसे पता है, अरे जितने माइनस हो जाएगा प्लस है वो भी सही है ना, सही बराबर है रखने पर, तो बेटा क्या है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू बेटा ओवी का मान कितना है, सॉरी देखा ओवी माइनस यू मान कितना है 80, तो ओवी माइनस यू हटा के क्या रख दिया हमने 80 रख दिया है, तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए और टी ओ टी बेटा T, ठीक है कर लो। देखो बेटा, तो मेरा चित्र ये रहेगा, क्वेश्चन आएगा गति के प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण के सूत्र का निगमन कीजिए, आपको चित्र ही बनाना है, पहला वाला हो चुका है सही है, दूसरा करना स्टार्ट यहीं से करना है, दो जो हमने लेंगे लिखाई है उसे लिखो या मेरे को उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद अंतिम वेग v त्वरण a तथा क्या बेटा कर रहे हैं घूम रहे हैं ना, तो चली गई दूरी s है, तो इतनी लिखो है, कोई दिक्कत ना मत लिखो, नहीं बेटा नहीं से लिखो है, चली गई दूरी बराबर या दूरी बराबर ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, नई लाइन से लिखो है, दूरी का प्रतीक होता है एस इक्वल बराबर बेटा, अब इसमें क्या आकृति बनी है, दो आकृति है, एक है बेटा ओ ए बी डी, क्या है आयत का क्षेत्रफल, तो एस बराबर आयत ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ये बेटा आयत हो गया, प्लस क्या बेटा हमें त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, आगे लिखो बेटा एस बराबर आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, टेंशन पड़े होंगे ठीक है, प्लस बेटा त्रिभुज का होता है, त्रिभुज क्षेत्र सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो बेटा दूरी क्या है एस इजिकल टू, लंबाई कितनी है इसमें आयत में ओ ए बी डी, नीचे देखना बस, तो लंबाई कितनी है यू, चौड़ाई कितनी है टी, लिख लो यू गुणा टी, लंबाई यू गुणा चौड़ाई कितनी है टी, प्लस 1/2 हाफ, आधा कितना है इसमें त्रिभुज में, अब बेटा देखो बी सी डी ये तुम्हारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज में थीटा के सामने होती है लंब, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, आधा कितना है बेटा आधा टी है, ऊंचाई कितनी है ओबी माइनस यू, ठीक है, फिर बेटा ओबी माइनस यू बराबर ए टी रखने पर, दिक्कत है यहाँ, गति का पहला समीकरण है ओबी माइनस यू बराबर ए टी रखने पर, इसी बेटा हटाए तो जी रख दो, आगे देखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी इंटू ओबी माइनस यू हटा के रख दोगे ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, ए बेटा पहले टी और टी क्या जाएगी टी उसका, ठीक है दूसरा हो गया, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है,
कारण फिर यू है टी समय बाद, टी समय बाद अंतिम वेग ओवी त्वरण ए, त्वरण ए तथा चली गई दूरी एस है तो, एस है तो, एस है तो दूरी इक्वल टू, देखो बेटा भाषा तो गई है, भाषा में होना दूरी बराबर ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो दूरी का प्रति क्या होता है एस इक्वल टू, अब बेटा ये देखो ओ ए सी डी, जो तुम्हें ये आकृति दिख रही है इस लाइन को भूल जाओ, अंदर वाली को इसे भूल जाओ, ये जो आकृति दिख रही है काय की आकृति, मैथ में, भाई मैथ में पढ़ेंगे तो ये आकृति किसकी है, समलम चतुर्भुज। सही है, इसकी परिभाषा होती है कि दो रेखाएं आपस में कैसी हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। दो रेखा समान हो, एक ही दिशा में हो या बराबर हो, ठीक है, तो मान लीजिए, तो बेटा यहाँ देखो समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, एस इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का पढ़ के आयो भाई, ये ध्यान तो करना है, कमी जो तो कमी होता है कम ध्यान रहे। इसका बेटा फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर, समांतर एस इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा इनटू उनके बीच की दूरी। ये बेटा ये तुम्हारा फॉर्मूला है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, क्या है देख लो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये तुम्हारा चतुर्भुज है या नहीं है, इसमें 4 भुजाएं हैं या ना नहीं, 1 2 3 4 4 है, सही है। तो एस इजिकल टू, अब बेटा आ जाओ, तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, याद करना ही पड़ेगा। अब देख के लगाए तो एस इजिकल टू 1/2 बेटा समांतर भुजाएं, देखो जहां में कौन कौन समांतर भुजाएं हैं, ये तो बेटा जी भुजा है, मतलब जी आमने सामने भुजा कैसी हो, बराबर हो या समान हो, समांतर हो, उसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो क्या बेटा समांतर भुजाओं का योग क्या लिखो, ये तो यू है बेटा, और क्या है ओबी, लिख देंगे ओबी प्लस यू, दोनों भुजाओं का योग। ये बेटा ये वाली भुजा है ओबी है, यहाँ से यहाँ क्या है यू है, इनटू फिर क्या लिखा है उनके बीच की दूरी कितनी है टी, भाई दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या आ रही है, अरे बात टी आ रही है, आगे लिखो बेटा टी इक्वल टू ओ बी माइनस यू अपॉन ए, याद है या नहीं है, बताओ कहां से आया, गति के प्रथम समीकरण घुमाए दियो, कैंची गुणा करके आ जाएगा, तो एस इक्वल टू 1/2 ओ बी प्लस यू इंटू टी हटा के तरफ देंगे ओ बी माइनस यू अपॉन, इसे भी कोष्टक कर लो बंद चाहो तो, एस इजिकल टू 1/2, हाँ बेटा
एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, क्या सूत्र है? ए स्क्वायर माइनस, यानी परिमांतर का फॉर्मूला है एक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा जितना लिखे नीचे भाग में भाई रंग दे, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक ही लाइन में कर दे रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए